हाँ, हे हेलो एवरीवन, कमल दिस साइड। सो गाइस देखो, बेसिकली अभी अभी तुम लोग सीडीएस वीडियस एनडीए देख के हटे हो है ना। अब देखो यार, हम लोग शुरू करेंगे यहाँ पे हिस्ट्री। लेकिन हिस्ट्री शुरू करने से ना पहले बस मेरी छोटी सी एक बात सुन लो, उसके बाद में देखो हिस्ट्री है हमारे पास, बेसिक हिस्ट्री का समझेंगे। फिर कुछ जो टर्म्स हैं वो एग्जाम्स में आई हुई हैं, उन लोगों टर्म्स को देखेंगे। और उसके बाद में यार एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो सीएससी बार बार पूछती है, सिविल सर्विस कि एरा के ऊपर क्वेश्चन बहुत आता है ना। तो वो सारी चीज़ें देख के बस सिंपल रखेंगे चीज़ों को यार। बस तुम इतना समझो कि पहली चीज़ मेरी ये सुनो कि देखो, अब हमारे एग्ज़ाम जो टारगेटेड एग्ज़ाम है वो सीएपीएफ होने वाला है, ठीक है। और उसके उससे पहले हमारे कई एग्ज़ाम और पड़ेंगे, जैसे सीपीओ हो गया तुम्हारा, कुछ लोग सीजीएल भी देंगे है ना। या फिर दोबारा से एनडीए हो गया, सीडीएस हो गया, अभी आरपीएफ एसआई की भी वैकेंसी आई है। तो गाइस देखो, हर एग्ज़ाम में हिस्ट्री तो सेम रहने वाली है। क्यों ना यार, कब तक इसको बार बार पढ़ोगे है ना। तो एक काम करते हैं यार, देखो एग्जाम ना चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड करके नहीं निकलता। एग्जाम तब निकलता है जब तुम चीज़ों को बहुत सिंपल रखोगे, ठीक है। और सिंपल कैसे रखोगे यार? सिंपल है ना, डेली एक टॉपिक उठाते हैं, डेली एक टॉपिक करते हैं, शाम को उसकी क्विज जो है डेली टेलीग्राम में कुछ क्वेश्चंस करते हैं, बात खत्म भाई। सिंपल होना चाहिए यार, इतना कॉम्प्लिकेटेड होना ही नहीं चाहिए। तो चलो अपनी हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। और देखो, यहाँ तक मेरे को लगता है, हो सकता है तुम लोगों को कुछ अलग लगता हो, कि आप अब जो है ना वो यूपीएससी थोड़ा सा मूव कर रहा है एंशियंट हिस्ट्री की तरफ, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से आप भी देख सकते हो सीडीएस में या फिर सीएपीएफ में इतने क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं जितने कि एंशियंट हिस्ट्री से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं अपने आराम से, और हिस्ट्री में अपना एंशियंट हिस्ट्री पहले स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलो सबसे पहले कुछ बेसिक, अभी देखो अभी मैं एंशियंट हिस्ट्री शुरू नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले ही बोल रहा हूँ अभी मैं एंशियंट हिस्ट्री शुरू नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं क्या स्टार्ट कर रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ आपको हिस्ट्री का जो स्टार्टिंग का बेसिक है ना वो क्लियर कर लेते हैं पहले, ठीक है। क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है, पहले समझो। बेसिकली हिस्ट्री यार, ये चीज़ें ना तुम लोगों को पता होगी, बट फिर भी एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो वो हिस्ट्री बेसिकली है क्या? हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट, ठीक है। ये हम बोलते हैं कि हिस्ट्री स्टडी ऑफ पास्ट, पास्ट के बारे में जो भी हम पढ़ेंगे उसे बेसिकली हिस्ट्री बोलते हैं। और जो हिस्ट्री है वो ड्राइव्ड कहाँ से हुई? वो ड्राइव्ड हुई है ग्रीक वर्ड है हिस्टोरिया, है ना। अभी देखो इंग्लिश में क्वेश्चन आए थे, फ्रेंच वर्ड्स आए थे, तो अब ग्रीक वर्ड्स पे आ सकते हैं यार, पढ़ लो क्या दिक्कत है ना। तो देखो हिस्टोरिया याद रखना, हिस्टोरिया का मतलब होता है रिसर्च, इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। दिस इज द मीनिंग ऑफ हिस्टोरिया। तो रिसर्च, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन, ये सारी चीज़ें मीन्स होते हैं बेसिकली हिस्टोरिया के, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखना कि फर्स्ट रियल हिस्टोरियन ऑफ द वर्ल्ड किसको बोला गया है। ये क्वेश्चन स्टैटिक एग्जाम्स में भी आता है और कुछ एग्जाम जो स्टेटमेंट वाइज होते हैं उनमें भी आता है, ठीक है। फर्स्ट रियल हिस्टोरियंस कौन थे वर्ल्ड के? वो थे तुम्हारे हेरोडोटस, और हेरोडोटस की ही एक बुक थी हिस्टोरियस, हिस्टोरीज, ठीक है। ये अप्रॉक्स 430 बीसी के आसपास इन्होंने लिखी थी। तो देखो हिस्टोरीज बुक का, अब देखो अगर सीजीएल में पूछेगा तो सिंपल पूछेगा कि हिस्टोरीज जो बुक है वो किसने लिखी है, हेरोडोटस ने। बट तुम्हारे एग्जाम में क्या आएगा, जो बेसिकली सीएपीएफ है, उसमें सिंपल पूछेगा कि हिस्टोरीज जो बुक है वो किस चीज़ पे बेस्ड है। तो वो बेसिकली इवेंट्स पे बेस्ड है। और कौन से इवेंट्स? जो ग्रीक ईरानियन वॉर हुई थी ना, ग्रीक ईरानियन वॉर्स जो हुई थी उनकी, उससे बेस्ड है, उसके ऊपर बेस्ड है बेसिकली, ठीक है। और हेरोडोटस को ही हम फादर ऑफ हिस्ट्री बोलते हैं। फादर ऑफ हिस्ट्री भी इन्हीं को बोलते हैं भाई। हिस्ट्री के जनक बोलो सिंपल हिंदी में तो हेरोडोटस को ही बोलते हैं हम, ठीक है। अब फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को बोला किसने था? ये बोला था सिसेरो ने। आई थिंक प्रोनाउंसिएशन ठीक कर रहा हूँ मैं, CICERO, ठीक है, सिसेरो। तो ये एक रोमन फिलोसफर थे जिन्होंने इनको फादर ऑफ हिस्ट्री बोला था, ठीक है। अब एक क्वेश्चन स्टेटिक और है कि फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री किसे बोलते हैं? जो मॉडर्न हिस्ट्री है बेसिकली उसके फादर कौन है? तो वो है तुम्हारे लियोपोल्ड वॉन रैंके, लियोपोल्ड वॉन रैंके, ठीक है। तो इतना तो हो गया स्टैटिक। एक चीज़ और देखो कि एक ना थ्योरी है, थीसिस एंटीथीसिस सिंथेसिस थ्योरी, थीसिस एंटीथीसिस सिंथेसिस थ्योरी। अब ये थ्योरी तुम्हारी हैगल भाई साहब ने दी थी, हैगल ने, हैगल भाई साहब ने, हैगल भैया हैं, उन्होंने तुम्हारी थ्योरी दी। अब हैगल जी ने एक स्टेटमेंट पास किया था अपनी इस थ्योरी में। वो स्टेटमेंट क्या था कि हिस्ट्री रिपीट करती है अपने आप को। भाई ये क्वेश्चन सीएसई में आ चुका है, पीवाई क्यू है, ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चन आया था कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, ये किसका स्टेटमेंट था? ये था हैगल भाई का, ठीक है। अब देखो क्या हुआ कि कार्ल मैक्स भैया आए, कार्ल मैक्स भैया ने कहा कि अच्छा आपने ये बोला है, तो अब देखो मैं तो रुकूंगा नहीं, तो मैं इस लाइन को जो वो एक्सटेंड कर दूंगा। तो कार्ल मैक्स भैया ने इसी लाइन को एक्सटेंड करके क्या बोला कि यस, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, हिस्ट्री रिपीट तो करती है, लेकिन फर्स्ट एज ए ट्रेजिडी, ठीक है, और सेकंड एज अ फार्स। पहले तो वो घटना के तौर पे हो जाती है, उसके बाद में उसको लोग रिपीट करते हैं जानबूझ के, है ना। इस तरीके से उन्होंने ये स्टेटमेंट को आगे बढ़ा दिया। तो अगर मैचिंग के फॉर्म में ये स्टेटमेंट आ जाए तो आप बेसिकली कर लोगे यार। अब हेगल ने क्या दिया था, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, और कार्ल मैक्स का ये लिख ही रहा है, ठीक है।
अब देखो डेटिंग सिस्टम पे मैं इतना टाइम लगाऊंगा नहीं, क्योंकि फालतू को मेरे को वीडियो खींचने का कोई मतलब नहीं है, मैं यूट्यूबर हूँ नहीं, ठीक है, कि मेरे को भाई व्यू चाहिए, ये चाहिए, फलाना चाहिए। तो ठीक है, तुम लोग सिंपल देखो कि डेटिंग में सिस्टम में इतना याद रखो कि यार बेसिक तो पता होना चाहिए ना, कि जैसे जो लोग अभी बेसिकली इंटरमीडिएट करके आए हैं तो उनको पता होना चाहिए कि एडी का मतलब क्या होता है। तो एडी का सिंपल फॉर्म फुल फॉर्म होती है एनोडोमिनी। एनोडोमिनी का मतलब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड या फिर इन द लाइट ऑफ गॉड। कि मान लो जीरो में अगर जो जीसस क्राइस्ट पैदा हुए, तो उसके जब वो पैदा हुए उस साल से बाद वाला जितनी भी ईयर्स अभी तक चल रही हैं 2024 तक, उनको हम क्या बोलते हैं, एडी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, ऐसा ऐसे करके बोलते हैं, ठीक है। अब बीसी बिफोर क्राइस्ट, क्राइस्ट के जन्म से पहले, तो उसे बीसी में नापते हैं, जीरो से पहले माइनस में, मतलब माइनस का तो नहीं चलता, बट 1 2 3 इस तरीके से। और एनो डोमिनी सिंपल है, इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, तो वो जीरो से स्टार्ट होता है 24 तक, ठीक है। चलो आ जाओ। अब देखो यहाँ मैं टाइम लगाने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। डिकेड पीरियड ऑफ 10 ईयर्स को बोलते हैं। क्वार्टर 25 साल की ईयर को बोलते हैं। फर्स्ट हाफ बोलते हैं फर्स्ट 50 ईयर्स को। सेकंड हाफ बोलते हैं लास्ट 50 ईयर्स को। सेंचुरी तुम लोगों को पता है 100 ईयर्स। आई थिंक मिलेनियम नहीं पता होगा किसी को, 1000 सालों को बोलते हैं। और सिरका याद रखना, हिस्ट्री में जो डेट हमारे पास एग्जैक्ट नहीं होती, हमारे पास जो डेट एग्जैक्ट नहीं होती ना, उनके लिए हम सिरका वर्ड यूज़ कर लेते हैं। इसको जो डिनोट करते हैं वो सी से भी कर लेते हैं और तुम्हारा सी ए से भी कर लेते हैं। तो किसी भी डेट के आगे सी ए या सी लिखा हुआ मिले तो समझ जाना कि ये डेट जो है वो एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। इतना प्यार से बस इतना छोटा समझ लो। अब देखो भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की बस इसे मत छोड़ना, ठीक है। नेम ऑफ एरा जो है इनको याद रखो, इससे क्वेश्चन आया है, आया है, आया है, और हर बार में भी, हर बार तो नहीं बट आएगा, ठीक है। अब देखो पहला तुम्हारा काली एरा। काली एरा बेसिकली स्टार्टिंग हुई 3102 BC से, ठीक है। अब ये कब स्टार्ट हुआ? तो ये इस तरीके से स्टेटमेंट आते हैं, बिगिन आफ्टर 20 ईयर ऑफ महाभारत वार। जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो उसके 20 साल जस्ट बाद से काली एरा तुम्हारा स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद आता है सप्तऋषि और लौकिका। ये वर्ड याद रखना, ये वर्ड एग्जाम में आया था, लौकिका, ठीक है। तो सप्तऋषि या फिर लौकिका। अब 3077 BC से ये स्टार्ट होता है। और 3077 BC का मतलब कि स्टार्ट होता है जस्ट जब द एक्सपायरी ऑफ 25 काली ईयर, जब 25 काली ईयर्स निकल गई, तब से ये स्टार्ट हुआ है सप्तऋषि। यार ये बेसिकली कैलेंडर बोल सकते हो तुम, है ना। जो कैलेंडर होते हैं ना हमारे, जो तुम्हारे क्या बोलते हो उन्हें यार तुम हिंदी में, कैलेंडर ही बोलते हैं हिंदी में, मेरे को याद नहीं आ रहा यार, ठीक है। जो भी बोलते हैं तो सप्तांग बोलते हैं ना शायद? हाँ सप्तांग, जो भी है। तो बेसिकली वो है कि काली एरा कब स्टार्ट हुआ, सप्तऋषि एरा कब स्टार्ट हुआ। ये 25 साल जब काली एरा की गुजर गई तब सप्तऋषि एरा स्टार्ट हुआ। काली एरा 20 साल बाद स्टार्ट हुआ महाभारत वार के। यार विक्रम संवात जो होता है, विक्रम कैलेंडर और साका, ये दोनों याद रखना। अब बताता हूँ क्यों। सुनो, विक्रम एरा स्टार्ट हुआ, कमेंस्ड बाई विक्रमादित्य, जब विक्रमादित्य एक विक्ट्री सेलिब्रेट कर रहे थे, जब उन्होंने साकाश को हरा दिया था, राजा विक्रमादित्य थे, वो उन्होंने साकाश को हराया। तभी से उन्होंने इस विक्ट्री को सेलिब्रेट करने के लिए विक्रम एरा स्टार्ट किया। और ये 57 BC से स्टार्ट हुआ, 57 BC से, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि साका एरा जो है, हमारा जो नेशनल कैलेंडर है इस टाइम पे इंडिया का प्रेजेंट में, वो किस संवाद पे बेस्ड है, किस कैलेंडर पे, किस या फिर किस एरा पे बेस्ड है? तो वो साका एरा पे बेस्ड है ना, जो इंडियन कैलेंडर है। तो ये स्टार्ट होता है 78 AD से। अब इसमें क्या है, कमेंस्ड बाई कनिष्क ऑन द ओकेजन ऑफ असेंडेंस टू थ्रोन। जब कनिष्क खुद मतलब राजगद्दी पे बैठे थे, तब उस टाइम पे उन्होंने ये साका एरा स्टार्ट किया था, ठीक है। तो बस इतना ही है, 78 AD आता है ना, 78 AD से स्टार्ट हुआ है। अब देखो एक चीज़ देखो, क्वेश्चन आएगा तो बट मे भी हो सकता है आ जाए यार, क्या दिक्कत है, समझ लो ना। देखो 2024 AD चल रही है प्रेजेंट में भी, है ना। इसको अगर तुमसे बोले कि विक्रम एरा में कन्वर्ट करो, तो आपको 57 ऐड कर देना है, क्योंकि 57 AD में तो स्टार्ट हुआ था, तो 57 साल, मतलब 57, हाँ 57 ही बोलते हैं ना हिंदी में। 57 ईयर्स आगे बढ़ा देना। तो 2024 में 57 ऐड करोगे, 2081 चल रही है अभी विक्रम एरा के अकॉर्डिंग। अभी प्रेजेंट में क्या चल रही है, 2081। और 2024 को साका एरा के अकॉर्डिंग निकालोगे, तो भाई 78 माइनस करोगे भाई, क्योंकि ये तो बीसी में था, तो इसे ऐड करोगे। और ये जो तुम्हारा एडी में था, तो इसे सब्ट्रैक्ट करोगे ना। तो 2024 में से 78 जब माइनस करोगे तो 1946 आएगा। तो अकॉर्डिंग टू साका एरा 1946 चल रही है अभी, ठीक है। अब फिर गुप्ता पीरियड चालू हुआ, गुप्ता एरा चालू हुआ 319 AD में, चंद्रगुप्त वन ने स्टार्ट किया। फिर हर्ष एरा चालू हुआ 606 में। अब इससे तो पता ही तुम्हें हर्ष एरा कौन चालू, हर्षवर्धन जी चालू करेंगे। फिर हुआ हिजरी और इलाही। अब ये दोनों याद रखना, क्यों? क्योंकि इलाही 1556 AD में स्टार्ट हुआ अकबर के द्वारा, ठीक है। और हिजरी 622 AD में स्टार्ट हुआ उमर द्वारा। अब उमर कौन है? उमर सेकंड खलीफा था तुम्हारा, खलीफा जो मतलब बेसिकली मुस्लिम एम्पायर्स होते थे ना उस टाइम पे, उनका खलीफा होते थे। तो जो सेकंड खलीफा था उमर, बेसिकली उसने स्टार्ट किया था हिजरी कैलेंडर। जैसे हिजरी कैलेंडर होता है ना मोमडनों में, मुस्लिम्स में ज़्यादातर, तो वो, ठीक है। अब तुम्हें इसमें याद क्या रखना भाई, विक्रम याद रखना, विक्रमा एरा और साका एरा याद रखना, ठीक है। और बाकी ये
थोड़ा ये स्टैटिक पोर्शन है, इसे याद रखना कि हेरोडोटस की क्या बुक है, फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है ना? फादर ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री कौन है? एंटी थीसिस सिंथेसिस थ्योरी किसने दी थी? और ये दोनों स्टेटमेंट भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ठीक है? तो वीडियो को लंबी करने से कोई फ़ायदा नहीं है भाई, यहीं खत्म करते हैं, ठीक है? बाकी अभी एक वीडियो और आएगी बेसिक की, उसके बाद जस्ट सिंपल हिस्टोरिकल सोर्सेज स्टार्ट करेंगे, देन आईबीसी वाईबीसी सारे एंशिएंट हिस्ट्री, वो भी काफ़ी थोड़ा सा डीप चल के इस बार करेंगे, ठीक है? तब तक ध्यान रखो। जय हिंद।